पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। बाकायदा ऐलान आज शाम 5 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। कहते हैं फौजी घराने से ताल्लुक है। जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस पर हमले से दिली दुख हुआ। तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट होल्डर मियां इबाद फारूक ने गिरफ्तारी के बाद पार्टी टिकट वापस करने का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में तस्दीक, एटीसी में पेशी पर यू टर्न, अपने ही बयान से मुकर गए। वजीर मुमलिकत मुसद्दक मलिक कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की। एहतसाब हर किसी के लिए होना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। रियासत मदीना के दावेदारों की हकीकत सामने आ गई है। हुकूमत पंजाब का फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को 24 घंटों में पुलिस हवालगी का अल्टीमेटम। पुलिस को ज़मान पार्क ऑपरेशन के लिए फ्री हैंड दे दिया। दिफाई तंसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द ज़मान पार्क में मौजूद, उनको निशाने इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई के बाकी हमले की जड़ें इमरान नियाजी की तकरीर के मंजरात में पोशीदा हैं। वज़ीर आज़म का ट्वीट, कहा इमरान नियाजी ने अपनी सियासी तहरीक को हक और बातिल के दरमियान जंग करार दे दिया। इमरान नियाजी ने मौक़िफ़ की पसीराई के लिए आज़ादाना तौर पर मुसल्लह अफवाज को बदनाम किया और हमले किए। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन की 9 मई को दिफाई तंसीबात पर हमलों पर इजहार तशवीश, कहा जिन्ना हाउस का कोई सोच भी नहीं सकता। जिन लोगों ने ये काम किया उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी पर पाबंदी पर कमेंट नहीं कर सकता, मगर ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सऊदी नायब वज़ीर दाखिला को वेलकम, कहा दौरा दोनों ममालिक के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। बरमी मुसलमानों से मुतल्लिक मामले पर इत्तफाक़ राय हुआ। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला का ज़ोहराना की तकरीब से खिताब में पाकिस्तान की बेहतरीन मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर।